अगर आपकी राशि मिथुन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में हम करने वाले हैं चर्चा पूरे महीने पर। महीना फरवरी 2025 का। इस महीने आपके लिए कुछ रोचक, कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है या फिर आपको किसी चीज़ से सावधानी बरतनी पड़ सकती है। ये जानकारी तो देखो तभी पता लगेगी जब आप पूरी वीडियो के अलग-अलग सेगमेंट को अच्छी तरह से देख लोगे। यानी आपका करियर, फाइनेंस, दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशन, हेल्थ, प्रॉपर्टी सब चीज़ें कैसी होने वाली हैं। अगर कुछ बदलाव होने जा रहा है तो जीवन के किस क्षेत्र पर होने जा रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर मासिक राशिफल फरवरी 2025 का, वो भी मिथुन राशि यानी जेमिनी साइन के लिए। तो प्रिय मिथुन राशि वालों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसको आप लगन और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हो, पर अच्छा रहेगा अगर आप इसको चंद्र राशि के अनुसार देखो तो बहुत अच्छा रहता है। वरना तो नाम राशि और लगन के अनुसार भी देखने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। परंतु हर हालत में पूर्ण सटीकता या अगर किसी भी विशेष निर्णय पर, मुद्दे पर आप जाना चाहते हैं तो यही सलाह देना चाहेंगे कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण ही करवाएं। जन्म कुंडली का विश्लेषण से ही हम किसी निर्णायक मोड़ पर या डिसीजन वाले पार्ट पर जा सकते हैं। बाकी ज्ञान स्वरूप में एक मार्गदर्शन के तौर पर आप राशिफल को अवश्य सुने। तो चलिए मिथुन राशि वालों, कर अब देखो आपकी हेल्थ और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखेगा क्योंकि इस महीने क्या देखा जा रहा है, आप भी अपनी वीडियो के अंदर चार्ट साथ साथ देखते रहें। देखो राशि के स्वामी इस महीने की शुरुआत के लगभग 11 दिन अष्टम भाव के अंदर हैं। ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को जब भी लग्नेश यहाँ पर जाए तो इतना शुभ नहीं माना जाता। सीधी सी बात यह है कि महीने के 11 दिन तक आपको स्वास्थ्य के को लेकर के किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि एलर्जिक त्वचा संबंधित समस्याएं, और जब भी किसी दूसरे व्यक्ति की किसी वस्तु का प्रयोग करें, उपयोग करें, उस समय आपको सावधानी बरतनी। कई बार ऐसे संक्रमण हो जाते हैं गलती से, अनजाने से, जो व्यक्ति को भविष्य के लिए बहुत दुख प्रदान कर देते हैं। तो अगर आप कोई मेडिकल कोई टेस्ट करवा रहे हैं, कोई ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, तो आप इस 10-11 दिन के अंदर के दौरान ये जरूर चेक कर लें कि वो चीज किसी और पर प्रयोग पहले ना हुई हो। एक तरह से अपनी मानसिक जो शंका है, संदेह है, उसको आपको दूर कर लेना है। हाँ, यहाँ हेल्थ के अलावा 11 तारीख के बाद में बुध चले जाएंगे भाग्य स्थान पर, जिसके बाद मिथुन राशि वालों का हेल्थ भी और सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ सकता है। पर उससे पहले आप थोड़े से शक्की मिजाज के रह सकते हो, आप थोड़ा खोजी स्वभाव के भी रह सकते हो। उससे पहले आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि ज्योतिष या अपने आप को जानने की किसी विद्या या अपने समस्याओं का निराकरण करने के लिए किसी आप गुरुजन के पास में जाएं, डॉक्टर के पास में जाएं, किसी विशेषज्ञ की सलाह लेने का प्रयास करें शुरुआत के 10-11, और बहुत ज्यादा संभावना है कि आपकी समस्याओं का समाधान भी आपको इस शुरुआती 10-11 दिन के अंदर के दौरान प्राप्त भी हो जाएगा। तो देखो ये भी बहुत कम योग बनते हैं इस प्रकार के कि जब आप किसी विषय वस्तु के बारे में जानना चाहो और वो आपको प्राप्त हो जाए। वरना कई बार लोग केवल ढूंढते ही रहते हैं, भटकते ही रहते हैं, उनको अपनी समस्या का मूल कारण नहीं प्राप्त हो पाता। तो अगर आप किसी रिसर्च में किसी भी क्षेत्र की गहराई के बारे में जानना चाहते हो तो शुरुआत के 10-11 दिन आप चाहें। 11 तारीख के बाद बुध चले जाएंगे भाग्य स्थान पर और आपका सीधा सा कनेक्शन बनेगा भाग्य से, यानी धर्म पिता से। और भाग्य और धर्म या पिता जब इनका साथ मिलता है तो साथ ही मिलती है देवगुरु बृहस्पति की कृपा। यानी कह सकते हैं कि बड़े प्रयोजन, बड़े कार्य, बड़े निर्णय, बड़े फैसले 11 तारीख के बाद लेना आपके लिए शुभ रहेगा। 11 तारीख अवॉइड करने का प्रयास। हेल्थ के अलावा आगे बढ़ते हैं, जो आती है पढ़ाई का क्षेत्र। देखो आप देख सकते हो पढ़ाई के क्षेत्र के लिए पंचमेश बनते हैं शुक्रदेव, जो महीने में इसका परिवर्तन नहीं हो रहा है फरवरी में, और राहु के साथ में अपनी उच्च राशि में दशम भाव के अंदर शुक्र महाराज की स्थिति है। यह अवस्था दिखाती है कि भाई पढ़ाई के क्षेत्र में विद्यार्थी वर्ग के लोगों को उच्च लाभ हो सकता है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो करके अपने माइंडसेट को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। यहाँ पर शुक्र अभिलाषाओं का भी कारक होता है, इच्छाओं का भी कारक होता है। पढ़ाई को लेकर के विदेश जाने की इच्छा, पढ़ाई को लेकर के धन खर्च करने की इच्छा, पढ़ाई में कुछ अव्वल दर्जे आने की इच्छा, या फिर किसी भी विशेष परीक्षा को उत्तीर्ण करने की इच्छा आपकी संभवतः यहाँ पर अच्छी रिजल्ट देती हुई नजर आ सकती। अब इस दौरान आप जो है राहु या केतु के प्रभावों से त्रस्त ना हो बिल्कुल भी, यानी कि ऐसे लोगों से अपना बचाव रखें जो आपके माइंडसेट को इधर उधर भटकाने का प्रयास करते हैं या कुछ नेगेटिव बातें आपसे करते हैं, जिस कारण से आपका दिमाग बार बार अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाता है। तो उस चीज का ध्यान आपको खुद ही रख। इसके बाद में आगे बात करते हैं लव रिलेशन की, क्योंकि फरवरी का जो महीना है
हमारा हालाँकि वैसे सनातनियों का इससे कोई ज़्यादा कुछ लेना-देना नहीं होता, परंतु फिर भी एक प्रचलन बन गया है। ये लव का जो महीना माना जाता है, इस फरवरी को माना जाता है। अब प्रेम संबंध वालों के लिए क्या कहें? तो देखो भाई, पंचमेश शुक्र का संबंध बन रहा है राहु से। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि भाई शुक्र की उच्च अवस्था है, तो प्रेम प्राप्ति, प्रेम प्रसंग के योग, प्रेम में सफलता के योग, प्रेम में अपनी बात मनवाने के योग प्रबल हैं। पर राहु का आने से कन्फ्यूज़न और डाउट्स का आना भी यहाँ पर संभवतः दिखाई दे जाता है। कि भाई ऐसा ना हो कि आप अगर किसी चीज़ को कोई अधूरा छोड़ दें, किसी वार्तालाप को अधूरा छोड़ दें, या फिर आपको लगता है कि कोई पार्टनर आपके प्रति अपने दिमाग में कुछ चीज़ लगा कर के बैठा है, वो शंका, शक की मिजाज ना बन जाए, क्योंकि ये शंका और शक जो है ना, ये रिश्तों को तोड़ने का भी काम। और राहु और शुक्र का कनेक्शन होने से मैं यही कहूँगा कि भाई जितना हो सके चीज़ों को क्लियर करते-करते आप आगे बढ़ो। कोई भी प्रकार की शंका आपके संबंधों के बीच में नहीं होनी चाहिए। संभवतः ये महीना सामान्य से अच्छा देखा जा रहा है प्रेम को लेकर के। कोई तनाव था, कोई बातचीत बंद थी, उसमें अच्छे पॉजिटिव परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। किसी प्रकार की नकारात्मक सोच आप लेकर के बैठो तो आपको वास्तविकता पता लगेगी कि भाई जो हम सोच रहे थे वो संभवतः गलत। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर फरवरी के माह में देखने के लिए मिल सकती हैं। पर साथ ही पंचमेश का राहु के साथ में आना कहीं न कहीं प्रेम को लेकर के डिसैटिस्फाई होना, प्रेम को लेकर के संतोष होना, कुछ जो ऐसे युवक-युवतियाँ हैं जो अभी हाल ही फिलहाल में चोट खा कर के बैठे हैं, वो इसी महीने के दौरान थोड़ा-सा ज़्यादा तनावग्रस्त भी महसूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि वो तन्हाई, वो अकेलापन, वो सब चीज़ें आपको कहीं न कहीं मानसिक रूप से, तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा बचने का प्रयास करें, एकांत में ना रहें। किसी आप पर्टिकुलर काउंसलिंग लें अपनी किसी विषय वस्तु पर, अगर आप ज़्यादा चिंतित हो इस मैटर को लेकर के। बाकी देखो, मेन मुद्दे अलग होते हैं जीवन के, सारी चीज़ें कोई यहीं छुपी हुई नहीं होती। पढ़ाई है, लिखाई है, करियर है। हमारे साथ ऐसे बहुत लोग हैं हमारे चाहने वाले, जिनकी तरफ हमें अपना ध्यान देना होता है, इधर-उधर की जो जो लोग हमारे साथ में नहीं, उनके बारे में क्या। चलो इस मैटर को यहीं क्लोज़ करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा आपका इस महीने मिथुन राशि वालों का? देखो, पहले से ही कहा जा रहा है कि भैया आपके सप्तमी शनि देवगुरु बृहस्पति द्वादश स्थान पर हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ हाल फिलहाल में कुछ समय पूर्व कहीं घूमने के लिए गए हो, भ्रमण करने के लिए गए हो, आपके पार्टनर ने कुछ धन का आपका खर्च करवा दिया हो, या उसकी किसी आवश्यकता के कारण से आपको धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ी हो। पर अभी संभवतः आपको आपके पार्टनर को लेकर के, हेल्थ को लेकर के भी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि कई बार आपको कुछ अनचाहे खर्चों का सामना करना पड़ सकता है दाम्पत्य जीवन को लेकर। सप्तमेश का 12वें घर के अंदर जाने का मतलब यही है कि भाई पार्टनर को लेकर के, उसकी हेल्थ को लेकर, उसके करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर के आप किसी ना किसी मुद्दे पर तो चिंतित हो। पर यह भी बात है कि हाँ भाई, उसकी जो संघर्ष या सफलता है वो भी कहीं हद तक अब अचीवमेंट की तरफ होती हुई नजर आ रही है। द्वादशीश यानी जिस व्यक्ति ने अपने पार्टनर के लिए खर्च किया है, प्रयास किया है या मेहनत करी है, उसको अच्छे परिणामों का सामना भी फरवरी 2025 में करना पड़ सकता है। इसलिए आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया, क्योंकि परमात्मा ही देने वाला है, परमात्मा ही कराने वाला है। हम और आप तो केवल मात्र कठपुतली हैं। देखो, लेकर के किसी को साथ जाना नहीं। और यहाँ पर जितना धन अर्जित कर लिया, हम उसको सोचते हैं ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा है, बस ये हमारा है। यही प्रश्न व्यक्ति को सबसे ज़्यादा चिंता और सबसे ज़्यादा, संसार में भी हमारा नहीं है। और जब व्यक्ति इनसे छोड़ करके जाता है तो उसको ये रियलाइज़ हो जाता है। पर हाँ, जब तक है संसार है, मोह माया है, सारी चीज़ें, तो इससे व्यक्ति जुड़ा रहता है। जुड़ेगा तो दर्द भी है, तो भाई दर्द भी सहना पड़ेगा। ऐसे अब चीज़ों में अपना ज़्यादा दिमाग ना व्यस्त करते हुए काम की चीज़ों में बढ़ते हैं और बात करते हैं आपका भाग्य, करियर, बिजनेस और व्यवसाय क्या तरक्की देता हुआ दे रहा है, या फिर कुछ सावधानी आपको रखनी। अब देखो भाई, भाग्य के लिए कहना चाहेंगे जय शनिदेव। जय शनिदेव इसलिए क्योंकि शनिदेव नवम स्थान में मार्गी होते हुए आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। शनि की कृपा से अब बहुत शीघ्र भाग्य आपके बड़े बड़े परियोजनों को सफल बना। इस महीने ज्यादा संभावना देखी जा रही है कि आप भाग्य की सपोर्ट, यानी पिता, गुरुजन, बड़े आला अधिकारी और आपका सोशल नेटवर्क, उसके माध्यम से किसी बड़े अपने निर्णय को या बड़े लक्ष्य को हासिल कर। और बहुत संभावना है कि अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपका कोई बड़ा परियोजन आसानी से सफल हो सकता है। मिथुन राशि वालों का फरवरी 2025 में भाग्येश शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, भाग्य स्थान पर है, और ऐसे में
शनिदेव की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त हो रही है इस महीने। और एक बात आपको और बताना चाहूंगा, अभी सब्सक्राइब कर दें जिन लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि 15 मई को होने वाला है बहुत बड़ा परिवर्तन। वो परिवर्तन आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा ये आपको तभी प्राप्त होगा जब आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लोगे। पर अभी से बता दें कि वो वीडियो पर काम होना स्टार्ट हो गया है, बहुत शीघ्र वो वीडियो आपके पास में आ जाएगी। 15 मई को यहाँ पर यानी आपकी राशि पर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जिसके बारे में आपको पहले से पहले जानकारी मिल जाएगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, तुरंत वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आएगी, क्योंकि आपके जीवन में होने वाला है एक अद्भुत, एक बड़ा परिवर्तन, है ना। तो चलो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। पर अब ये जानना जरूरी है कि अगर आप भाग्य के भरोसे हो तो देखो इस महीने भाग्य तो आपका शुरुआत से ही साथ दे रहा है, पर क्योंकि प्रयास भी देखा जाता है कि व्यक्ति का प्रयास कब सफल होगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़े महत्वपूर्ण और कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट हो या कोई महत्वपूर्ण डिसीजन हो तो राशिफल के अनुसार 11 तारीख के बाद में अच्छे ग्रह योग बन रहे हैं, तो 11 तारीख के बाद में आप उनको लेने का प्रयास करें। 11 से पहले आप छोड़ सकते हैं, बाकी अपनी कुंडली के बारे में किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर के आप उचित परामर्श पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि दिमाग आपका, निर्णय आपका है और आपको कुंडली दिखवा करके ही डिसीजन लेना चाहिए। पर राशि ऐसा बता रही है कि भाई आपके लिए 11 तारीख के बाद के दिन ज़्यादा शुभ है कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए। नौकरी वालों को देखा जा रहा है कि कुछ अस्थिरता मन में सता रही है। अभी लग रहा है कि भाई फरवरी का महीना कुछ टिपिकल हो सकता है, करियर को लेकर के दबाव आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, काम का ओवरलोड आपके सिर पर चढ़ रहा है और आप अपनी तरफ से प्रयास किए जा रहे हो, तो करियर को लेकर के ओवर एक्सपेंस, ओवर मेहनत, टाइमिंग और अपने खुद की हेल्थ को लेकर के आप चिंता उत्पन्न कर रहे हो इस महीने। मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं। ये जो सैकड़ों या हजारों या लाखों रुपए के काम के चक्कर में आप इस अरबों रुपए की संपत्तियां, क्या अरबों रुपए की संपत्ति का आपका खुद का शरीर, इसको कहीं खराब ना कर दो, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे हेल्थ को लेकर के स्टार्टिंग के 11 दिन हमने थोड़ा बताया आपको, तो 11 दिन से पहले आपका देखा जाएगा कि आपकी कुछ काम काज ज़्यादा बढ़ रहा है, ओवरलोड बढ़ रहा है, तो उसके लिए पहले से आपको सावधान रखें, काम को बांट के चलें, नियमित करें, उतना ही काम पकड़ें जितना कि आप कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आप शुरुआत में हाँ भर दोगे और बाद में आपको अपने ही पर्सनल 10 काम छोड़ करके उन कामों को करना पड़ेगा, जिस कारण से आप तनाव में हो सकते हो। तो भैया इस चीज़ से बचना चाहिए आपको। इस व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी ये समय, निवेश के दृष्टिकोण से ये पैसे तो पूरा महीना भाग्य कहीं ना कहीं आपका साथ दे रहा है, पर फिर भी ये महीना खर्च करवा सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खर्च इस समय है। अच्छा रहेगा आप अपने किसी निजी कोई विशेष कार्य के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए आप धन खर्च करो। और बहुत समय से अगर आप कुछ चीज रो करके बैठे हुए हो तो आप उस पर कर सकते हो धन खर्च, उसमें कोई आवश्यकता किसी प्रकार की ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। पर वही है, 10-11 दिन को अवॉइड कीजिएगा। 11 तारीख के बाद में आप किसी महत्वपूर्ण डिसीजन की तरफ राशि के अनुसार जा सकते हो। बाकी अपनी महत्वपूर्ण डिसीजन केवल कुंडली ही दिखवा करके लें और उचित आपको जो जानकारी वहीं से प्राप्त होगी। बाकी एक दृष्टिकोण के माध्यम से 11 तारीख के बाद अगर समय आपके लिए जो अच्छा देखा जा सकता है। उपाय की अगर बात करें तो इस महीने आप खान पान पर विशेष ध्यान रख करके चलें। चीज़ों को किसी प्रकार की एलर्जी क्योंकि होने की संभावना है, तो आप किसी का कोई वस्तु प्रयोग ना करें। आप अपने इष्ट देव की आराधना करें, बुध के बीज मंत्र का जाप करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य जरूर प्रदान करें। और राहु और शुक्र मिला करके आपके दशम स्थान पर है। अगर नौकरी करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, नौकरी में आसपास की महिलाओं में आप बहुत अपना शांत स्वभाव रखें और एक अपना आचरण अच्छा करके रखें, किसी से भी कोई ऐसी बात ना बोलें। महिलाओं के प्रति विशेष रूप से आप जागरूक रहें, सावधान रहें। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन आप पाठ करें। तो आशा है आप ये धार्मिक कार्य करते हो तो निसंदेह महादेव की कृपा भी आपको अवश्य प्राप्त होगी, नवग्रहों की भी खूब कृपा आपको मिलेगी। खूब स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर